गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे सेमेस्टर सेकंड जूलॉजी के सिलेबस की बात करेंगे जो राजऋषि ऑटोनॉमस कॉलेज में आपके लिए अप्लाई किया जाता है। पहले में एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड शामिल है, फिर बाद में हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 5 यूनिट थी फर्स्ट पेपर में, उसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में भी 5 यूनिट हैं। इनमें से पहली यूनिट जो एनिमल डाइवर्सिटी की है, उसमें पहली यूनिट में फाइलम एनेलिडा को रखा गया है और उसका टाइप स्पेसिमेन या टाइप स्टडी जो है अर्थवर्म है। तो अर्थवर्म के स्ट्रक्चर, हैबिटेट, सेल एंड फीचर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मेटामेरिज्म और वर्मी कल्चर, इन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ आपको यूट्यूब लेक्चर्स आपको अपलोड किए हैं, आप ये सिलेबस देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। सेकंड यूनिट में फाइलम आर्थ्रोपोडा को सम्मिलित किया गया है, जिसमें टाइप स्टडी प्रॉन है। आर्थ्रोपोडा में प्रॉन की हैबिटेट, उसके सेल एंड फीचर्स तथा उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संरचनात्मक संगठन, मतलब उसकी संरचना के बारे में यहाँ बात होगी। दरअसल में किसी भी इनमें सब में जो संरचना आएगी उसमें उसकी स्ट्रक्चर होगी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होगी, इंटेगमेंट की स्ट्रक्चर होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, अगर स्केलेटन है तो कोई वो होगा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सभी तंत्र, जनन तंत्र, उन सबको यहाँ पर शामिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। पहली बात है यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, तो कीटों में कायांतरण की बात होगी। सेरिकल्चर, लाग कल्चर, एपीकल्चर और प्रॉन कल्चर, ये सभी संवर्धन, जिसे हम कहते हैं कि रेशम उद्योग, रेशम संवर्धन में, लाग कल्चर में लाख उद्योग, एपीकल्चर में मधुपालन, मधुमक्खी पालन और मधु उद्योग, और प्रॉन कल्चर में यहाँ पर झींगा उद्योग की बात हम करेंगे या झींगा संवर्धन की बात करेंगे। तीसरी यूनिट आपकी यहाँ पे है जिसमें फाइलम मोलस्का को शामिल किया गया है और मोलस्का की टाइप स्टडी पाइला, जिसके हैबिटेट, सेल एंड फीचर्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा। पाइला में श्वसन कैसे होता है, हम जानते हैं कि उसमें एक ऐंठन या कुंडलन देखने को मिलता है, तो उसे हम टॉर्जन कहते हैं। तो टॉर्जन कैसे देखने को होता है, टॉर्जन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। पर्ल कल्चर, जिसे हम मुक्ता संवर्धन कहते हैं, मोती कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। चौथी यूनिट में हम यहाँ फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे, जिसके टाइप स्टडी स्टारफिश है। तारा मछली के हैबिटेट, सेल एंड फीचर्स और संरचनात्मक संगठन के बारे में हम बात करेंगे। तारा मछली के अंदर एक खास बात देखने को मिलती है, जो इस इकाइनोडर्मेटा की खास बात होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र, वो एक स्पेशल कैरेक्टर है इस ग्रुप में, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। पांचवी यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर पूरे इन्वर्टिब्रेट फाइला के लार्वीज को शामिल किया है। तो इन्वर्टिब्रेट में लार्वीज की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत हम लार्वा जो देखने को मिलेंगे पोरीफेरा से। पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटेहेलमेंस,
एस्केहेलमेंस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, इन सब के लार्वा यहाँ शामिल होंगे। उन लार्वा को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है पैरासाइटिक फॉर्म्स, परजीवी, जिनकी परजीवी जो लार्वा होंगे वो मतलब जो पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं, प्लेटीहेलमेंस, एस्केहेलमेंस, उनके लार्वा को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और फ्री स्विमिंग लार्वा जो कि नॉन पैरासाइटिक हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर या उनके लार्वा का हम अध्ययन करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर जूलॉजी का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, जिसमें पहले यूनिट के अंदर आपको यहां देखने को मिलेगा डीएनए के बारे में। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जिसे हम ABCD-Z डीएनए कहते हैं, उनमें से A, B और Z डीएनए यहाँ पर शामिल किया गया है। रेप्लिकेशन के बारे में हम कहते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड और सेमी कंजर्वेटिव मेथड और कंजर्वेटिव मेथड, तीनों प्रकार के यहाँ पर डिसरप्टिव, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब रेप्लिकेशन की बात हम यहाँ करेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्क, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल जो रेप्लिकेशन फॉर्क होती हैं, उनके बारे में हम लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स मेसल्सन-स्टॉल का और एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द पॉलीमरेजेज, ये एंजाइम्स हैं जो कि यहाँ पर काम आते हैं। पॉलीमरेजेज, टोपोआइसोमरेजेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए प्राइमर और डीएनए रिपेयर, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में हम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन, जीन कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन रेगुलेशन, लॉक ऑफ मेटल, जीन स्प्लाइसिंग एंड जीन सीक्वेंसिंग, ये सेकेंड यूनिट में हम यहाँ पे शामिल करते हैं। मेंडलिज्म, मेंडल के नियम, जो हम यहाँ पे कहते हैं मेंडल्स वर्क और लॉज, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, अन्योन्य क्रियाएं, जीन अन्योन्य क्रियाएं, जिसमें हम यहाँ कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस, डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करेंगे। प्रबलता जिसे हम कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता, तो यहाँ पे मल्टीपल जीन की बात हम यहाँ पे करेंगे। मल्टीपल एलील्स, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप A, B, O और RH फैक्टर, इन सब के बारे में हम मेंडलिज्म फर्स्ट के अंदर यूनिट थर्ड में बात करते हैं। फोर्थ यूनिट के अंदर मेंडलिज्म सेकंड, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड लिंकेज मैप्स, क्रॉसिंग ओवर mechanism, theories of crossing over, cytological detection and significance, mutations, chromosomal और जीन म्यूटेशन, म्यूटेशंस जिनके कारण म्यूटेशन होता है, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये सब यहाँ पे फोर्थ यूनिट में सम्मिलित की गई है। फिफ्थ यूनिट के अंदर ये जो पार्ट है, हो सकता है आपको बुक्स में ना मिले, अलग से भी दे दिया जाता है ये कई बार। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, जेनिक बैलेंस थ्योरी, सेक्सुअल फंक्शन ऑफ X and Y chromosomes, नॉन डिसजंक्शन, gynandromorphs, sex linked inheritance in men, Y linked genes, सेक्स लिमिटेड जीन्स, सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में बात करते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स में ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में, कैरियोटाइप्स एंड इडियोग्राम्स, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, एनामलीज, अब ये क्रोमोसोमल एनामलीज की बात करते हैं तो ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, दोनों में ये एनामलीज देखने को मिलती हैं। जेनेटिक काउंसलिंग, यूजेनिक्स एंड
यूथेनिक्स। ये 5वीं यूनिट है सेकंड पेपर की। इन सब के बारे में आपको रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे और आप उनको अध्ययन करते रहेंगे। जैसी भी पेंडेमिक सिचुएशन है, उन सब में जिन परिस्थितियों में आपको अध्ययन ये संभव होगा, आप उसके लिए तैयार रहें। अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल की संबंधित जानकारी डाल दूंगा। आप उसके हिसाब से अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करके रख लें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास में जो बुक्स हैं उनको आप अध्ययन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।